एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैंने आरबीआई असिस्टेंट मेंस का पहला ही मॉक टेस्ट दिया था। ठीक है, तो उस मॉक टेस्ट के स्कोर तो मैं डेफिनेटली आपको दिखाने वाली हूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है कि मैंने सोचा कि स्कोर कार्ड के साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट है मेंस प्रिपरेशन के लिए, उसमें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस मॉक को देने के बाद में ही मैंने ये कुछ पॉइंटर्स सीखे एनालिसिस करने के बाद में, जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और उसी कंडीशन में रहेगा जब आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्री के साथ साथ मेंस की भी प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, तभी प्री भी क्वालिफाई हो पाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंटर ही यही सीखने को मिला। तो चलिए पहले फटाफट से देख लेते हैं मेरा स्कोर कार्ड। हेयर इट इज़। मॉक नंबर 4 दिया था। ठीक है, और ये बेसिकली प्रैक्टिस मॉक का है और ये 2021 के मॉक है। ठीक है, तो इसमें मेरा स्कोर आप देख सकते हैं कि 76 स्कोर रहा है। एनालिटिक्स पे चलते हैं सबसे पहली चीज़, तो ये आप सब देख सकते हैं। ठीक है, परसेंटाइल आई नो कि बहुत कम है, लेकिन ये बहुत ही वेरी फर्स्ट मतलब मैं बोलूँगी मॉक टेस्ट है, तो इसीलिए। अभी रीजनिंग की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो देखो मैंने अटैम्प्ट किए थे 18 एंड मेरे करेक्ट है 17, तो मेरे मार्क्स देख सकते हैं आप 16.75, राइट। उसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो मैंने अटैम्प्ट कितना किया है 24 सही है, 4 रॉन्ग है, तो 23 मेरे मार्क्स हैं। बात कर लेते हैं अगर हम यहाँ पे क्वांट की। क्वांट के अंदर मेरा अटैम्प्ट बहुत कम हुआ है क्योंकि मैंने डीआईस पे ज़्यादा फोकस किया। ठीक है, तो इसीलिए 13 ही हुए, एक रॉन्ग हो गया जिसके अंदर। ठीक, तो 11.75। एंड देखो जीए पे ज़्यादा ध्यान मत देना, जीए पे मैंने इसीलिए अटैम्प्ट किए हैं क्योंकि देखो वो जो स्टैटिक पार्ट होता है ना, जो हमेशा फिक्स रहता है, जो चेंज नहीं होता है, तो इसीलिए इस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में देखेंगे 26 है, तो 5 रॉन्ग हो गए हैं, तो 21 मेरे सही हैं। ठीक है, तो मार्क्स कितने हैं 19.75। तो इस तरीके से ओवरऑल 91, 79 करेक्ट है और इस हिसाब से अगर हम मार्क्स देखें तो 76। ठीक, अब ऑन एन एवरेज ही अपन को कितने चाहिए थे एवरेज मार्क्स, अगर हम देखें तो 115 मार्क्स चाहिए। ठीक है, ये चीज़ देखो मैंने इस मॉक से क्या सीखा। देखो सबसे पहली चीज़ मैंने ये देखी कि अपना इसके अंदर मेरा जो क्वांट है, क्वांट की कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाई सेक्शनल, क्योंकि आपको पता है ना यहाँ पे सेक्शनल एंड ओवरऑल दोनों कट ऑफ रहेगा। तो सबसे पहले क्यों ना कट ऑफ की ही बात कर लें। देखो 8 मई 2022 पे जो मेंस हुआ था, जयपुर की मैं बात कर रही हूँ और यूआर कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, आप कहाँ से अप्लाई करने वाले हैं या कहाँ से आपने किया, तो उस हिसाब से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जो सेक्शनल कट ऑफ रही वो तो हर सब्जेक्ट के लिए 14 ही रही दोनों ईयर्स में। ठीक है, और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 121.5 रही। अगर मैं यहाँ बात करती हूँ 2020 की, तो 114.25 रही है। ठीक है, अब बात क्या करनी है इस कट ऑफ की, मैंने क्यों बात करी, क्योंकि देखो यहाँ से रिलेटेड एक पॉइंट मैं आपको आगे बताऊंगी। तो पहली चीज़ क्लियर हो गई कि सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ रहने वाली है यहाँ पे। तो मेरी जो मिस्टेक हुई, फर्स्ट मिस्टेक इस मॉक में क्या हुई कि क्वांट की कट ऑफ क्लियर नहीं हुई। यानी कि हमको सबसे पहली चीज़ ध्यान क्या करनी है कि क्वांट जो है ना वो आपका लेंदी ही आएगा। जो भी मैंने एनालिसिस देखा है दोनों सालों का, उस हिसाब से आपका क्वांट लेंदी आएगा, यानी कि डीआई वगैरह ज़्यादा आएंगी, डेटा सफिशिएंसी वगैरह ज़्यादा आएगा, और वैसे भी मेंस का है। ठीक है, तो ये चीज़ ज़्यादा आएगी। इसका मतलब आपको क्या करना है कि सेक्शनल जो है वो क्लियर करने पे भी ज़्यादा फोकस करना है। देखो अगर आपके क्वांट के, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अभी इतना ही लिमिट बना लो, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, 20 तक आप स्कोर कर सकते हो अगर मॉडरेट भी आ जाता है, बट एटलीस्ट 16 to 20 तो आप टारगेट करना ही करना कि आपको चाहिए क्वांट के अंदर। स्पेशली फोकस्ड बता रही हूँ मैं, और वैसे भी आजकल का ट्रेंड है कि क्वांट आपका लेंदी आता है। ठीक है, एक चीज़ बीच में मैं बोलना चाहूँगी कि आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है ना, वो क्या डिमांड करता है, वो स्पीड डिमांड करता है। स्पीड के साथ एक्यूरेसी रहनी चाहिए, क्योंकि आपका जो लेवल आता है ना, वो मैं बता रही हूँ आपको कि इजी टू मॉडरेट आता है आपका लेवल। ठीक है, इजी टू मॉडरेट लेवल आता है, ज़्यादा कुछ इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा हार्डेस्ट साइड पे नहीं जाता है, बट हाँ लेंदी और कैलकुलेटिव हो सकता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो मैंने ये देखी कि यार मेरे को हर सेक्शन क्लियर करना है, यानी कि मुझे 14 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 14 मार्क्स तो मुझे चाहिए नो डाउट, और उससे भी ज़्यादा मैं जाना है मुझे। ठीक है, लेकिन क्वांट में स्पेशली मुझे ध्यान रखना होगा। दूसरी अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि दूसरा टारगेट मैंने क्या बनाया, अपने आप को डीमोटिवेट ना हो जाऊँ मैं कहीं कि यार मैंने 91 अटैम्प्ट किए थे, 79 ही ठीक हुए, इतने सारे गलत हो गए और मेरे जो मार्क्स हैं वो 76 आए, मैं कैसे करूँ।
हो जाता है ना ऐसा। लेकिन इसको साइड में रखते हुए मैंने क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट अपनाया। देखो दूसरी चीज़ मैंने देखा कि यार मेक टारगेट करने पड़ेंगे, टारगेट्स बनाने पड़ेंगे आपको। कैसे कि पहले मैंने बोला यार ये जो अपनी कट ऑफ है 121.5, इसको मैंने ओवरऑल ले लिया 122। फिर मैंने बोला ये 114 है, मैंने ले लिया 115। इसमें से मैंने 76 जो मार्क्स आ रहे हैं ना उनको हटाया। मैंने कहा अभी और कितने मार्क्स चाहिए, 46। इतने कितने चाहिए, 39। यानी ऑन एन एवरेज अपने को 40 मार्क्स चाहिए। मैंने ये माना, ठीक है, ऑन एन एवरेज 40 मार्क्स चाहिए। अगर मॉक का लेवल यही रहता है, एग्ज़ाम का लेवल यही रहता है, तो हर एग्ज़ाम में मेरे 76 तो कन्फर्म है, ठीक है। उस 76 में अगर मैं 40 और ऐड कर देती हूँ तो कितने हो गए, 116। अब ये 40 वगैरह कहाँ से आएंगे, ठीक है, ये मार्क्स कहाँ से आएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि हमको ऑन एन एवरेज जो है ना, वो पेपर कैसा भी आए, कट ऑफ हमेशा 100 प्लस रहेगा। इवन 110 प्लस ही रहेगा, ये मान के चलो आप, ठीक है, 110 प्लस ही रहेगा इसका कट ऑफ। तो मैं अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करके मैंने ये पॉजिटिव एस्पेक्ट अपनाया और मैं इसी हिसाब से अपने टारगेट्स बनाऊंगी। अब नेक्स्ट चीज़ देखना कि 40 मार्क्स कहाँ से आएंगे। पहली चीज़ क्वांट की जो मेरे को सेक्शनल क्लियर करनी है वहाँ से आएंगे, ठीक है। बाकी सेक्शंस में मैं ये ध्यान रखूँगी कि यार जो रीजनिंग है उसमें एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें हम 100% सही कर सकते हैं ना, एक्यूरेसी रख सकते हैं। कंप्यूटर में 100% एक्यूरेसी रख सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, और अगर हम बात करते हैं तो जीए में आपकी एक्यूरेसी बिगड़ सकती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, इंग्लिश में भी बिगड़ सकती है, लेकिन क्वांट में भी आपकी एक्यूरेसी फिक्स रहती है। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स पे मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि ये मार्क्स मेरे इंक्रीज़ होंगे। अब बात करते हैं जीए की। देखो मैं हमेशा जीए कभी भी अटैम्प्ट नहीं करती हूँ, ठीक है, चाहे कैसा भी मॉक लेवल हो, क्योंकि मैं हमेशा यही बिलीव करती हूँ कि आपको अलग से प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे एनालिसिस के हिसाब से 3 to 4 मंथ्स या 6 मंथ्स के जो है करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कि मेरे जो 40 मार्क्स हैं इसमें मैंने 20 मार्क्स ऑन एन एवरेज जीए में ले लिए, ठीक है, तो रहे मेरे 20 मार्क्स, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि कहाँ से आएंगे अपने पास में, है ना, सारे एस्पेक्ट मैंने बता दिए। तो इतना मेरा 116 तो आराम से बन ही रहा है। तो अब मेरे को ये हुआ कि नहीं यार, मुझे डिमोटिवेट नहीं हो रहा, मुझे मोटिवेशन मिल गया। क्या कि यार अब मेरे को जो नेक्स्ट मॉक लगाना है ना उसमें इन सारी चीज़ों को याद रखना है। अब ये भी बात होती है कि जैसे मैं अगर आपको ये बताऊं कि हर सेक्शन में मुझे 14 तो लाने ही हैं, एक्सेप्ट जीए सेक्शन, क्योंकि जीए सेक्शन की प्रिपरेशन या क्विज़ अलग से मैं लगाती हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं बोलूँगी कि यार अभी रीजनिंग में मेरे जो है 16 मार्क्स आए, मान लो 17 मार्क्स आए, तो अब मुझे कितने चाहिए यार, 20 मार्क्स। मतलब मैं जो टारगेट बनाऊंगी ना वो बनाऊंगी कि यार 22 से 25 मार्क्स मुझे चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इस तरीके से टारगेट बनाऊंगी रीजनिंग के लिए। फिर यार मेरे इंग्लिश के अंदर 23 मार्क्स आ रहे हैं, तो यार एटलीस्ट 25 से 27 तो आने ही चाहिए अपने, ठीक है, इस तरीके से टारगेट बनाऊंगी। फिर क्वांट का मैंने आपको बता ही दिया। कंप्यूटर में मैं देख रही हूँ कि यार मेरे जो है 20 मार्क्स आराम से आ रहे हैं, यानी कि मैं इसमें भी अच्छा कर सकती हूँ, तो 25 तो मुझे चाहिए। यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग आपका और आपका जो कंप्यूटर है और इंग्लिश है उस पर ऑन एन एवरेज आप 25 मार्क्स तक अचीव कर सकते हो। तो बेसिकली क्या करूँगी मैं, इसी तरीके से टारगेट बनाऊँगी। फिर जब मेरा ये टारगेट अचीव हो जाएगा ना या इसके आसपास अचीव होगा, फिर मैं इसे टारगेट अबव बनाऊँगी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने इसके अंदर सीखी। अब बात कर लेते हैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो है कि इंग्लिश के लिए थोड़ा रीडिंग अगर आपकी अच्छी है ना तो इंग्लिश इज स्कोरिंग, वेरी वेरी स्कोरिंग है आपका आरबीआई असिस्टेंट के अंदर, ठीक है। और सेक्शनल ओवरऑल कट ऑफ मैंने बता दिया। और सबसे खासा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप एनालिसिस करो। एनालिसिस क्या कि जैसे ये वाला मेंस हुआ 8 मई वाला या फिर 22 नवंबर वाला जो कि 2020 में हुआ था, इनका एनालिसिस करो, ठीक है। अड्डा से आप कर सकते हो या बायजूस की साइट है, मतलब गूगल पे आप वहाँ से कर सकते हो या यूट्यूब से कर सकते हो या फिर किसी भी चैनल का जिसका आपको एनालिसिस लगता है कि ये जेन्युइन बता रहे हैं, ठीक है, या अपने चैनल का भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एनालिसिस अपना आराम से देखो। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें आपको गुड अटैम्प्ट्स पता चल जाते हैं थोड़े बहुत, और उसमें टॉपिक्स का वेटेज कौन सा है, जैसे पजल्स में कौन सी जो है दोनों सालों में कौन सी रिपीट हुई है, मतलब दोनों ईयर्स में कौन सी पजल ज़्यादा रिपीट हुई है, डीआई का जो टाइप है वो कौन सा रिपीट हुआ, क्या डेटा सफिशिएंसी दोनों ईयर आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरीके से आपको ज़्यादा फोकस करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड एनालिसिस। उसके बाद में आपको सेकेंडली क्या करना होता है, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना होता है। प्रीवियस ईयर पेपर के बाद में आपको क्या करना होता है, फिर किसी मॉक पे आना होता है। फिर आपको कितने मॉक्स लगाने हैं, क्लैरिकल लेवल मान लो आप इसको, ठीक है, लेकिन तैयारी आपकी पीओ लेवल की रहेगी ना तो बेहतर रहेगा, ठीक है। लेकिन
क्लैरिकल से थोड़ा ऊपर, पीओ से काफ़ी नीचे, मतलब इनके बीच का प्रिपरेशन रहना चाहिए आपका। बेसिकली अगर हम बात करें तो अभी मेंस के लिए कितने मॉक लगाने चाहिए, तो 3 to 5 मॉक्स, चाहे पीओ का हो, क्लर्क का हो, कुछ भी हो, क्योंकि एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्लर्क में ध्यान रखो कि यार 5 मॉक्स आप लगा सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि क्यूआरई के अंदर अगर हम देखें तो 30 मिनट्स ईच है, जीए के अंदर 25 मिनट्स है, और कंप्यूटर नॉलेज के अंदर अगर हम बात करें तो 20 मिनट्स है। 40 क्वेश्चंस आएंगे इन ईच, तो देख लो आप टाइम आराम से दे सकते हो, एनालिसिस आराम से कर सकते हो। तो आई होप कि ईच जो भी मेरे डाउट्स हैं या जो भी मैंने टारगेट्स बनाए, जो भी सीखा, वो आप रिलेट कर पाए हो ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हिट द लाइक बटन। एंड इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चाहिए तो फॉलो कर लो। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।